सर इस समय हम सभी मीडिया पे बहुत सारी खबर देख रहे हैं, कैसे बीमारी बढ़ती जा रही है। उसका एक असर अपने मन पे बार-बार होता है। ये भी लगता है कहीं खुद को ना हो जाए, कहीं अपने किसी प्रियजन को ना हो जाए। और भी कई प्रकार के भय हैं कि हमें जो नेसेसिटीज़ है वो मिलेंगी या नहीं, जिस अगले व्यक्ति से हम मिल रहे हैं कहीं उसके मिलने से हमें तो संक्रमण नहीं हो जाएगा इत्यादि। तो इतना भय के बीच में हम सब कैसे खड़े रहें, और सबसे बड़ी बात है कि समता में कैसे समता को कैसे बनाए रख सकें। अगर आप इस पे हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भय है वो कोई नेगेटिव इमोशन हर परिस्थिति में नहीं होता ना। भय एक इट इज़ ए प्रोटेक्टिव इमोशन, हमारे को सुरक्षित रखता है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर सर्वाइवल मैकेनिज्म कि कहीं खतरा हो तो उसमें भय लगता है। तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है। जब तक हम भय का इस्तेमाल सदुपयोग कर रहे हैं कि भय है कि बाहर जाने से बीमार हो सकते हैं, तो मिनिमम एक्सकर्शंस करेंगे, मिनिमम बाहर जाएंगे, नॉट टेक थिंग्स लाइटली, जो भी रेगुलेशन है वो पूरा करेंगे। उस सेंस में तो भाई यूजफुल है ना। भाई एक जैसे ओतप्पा कहा जाता है ना, हमने डिस्कस किया था, विच इज ए होलसम फियर, है ना। अकुशल कर्म करने का भय। तो अकुशल कर्म करने का भय भगवान ने होलसम एट्रीब्यूट माना है, चेतसिक माना, उसका होलसम संखारा है। सो वी शुड कल्टिवेट दैट। एंड वो कहते हैं कि इसके कारण ही संसार की प्रोटेक्शन होती है। ओतप्पा और हिरी के कारण ही उनको वो गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो सचमुच में इस समय भी भय के कारण ही हमारी प्रोटेक्शन होगी, अगर हम भय को ठीक से लें। असली प्रॉब्लम तब आती है जब वो भय जो है अनकंट्रोल्ड थिंकिंग में चला जाता है, व्हेन इट बिकम्स काइंड ऑफ प्रपंच चालू हो जाता है। मुझे हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली मुझे हो जाएगा तो बीमार हो जाऊंगा, एंड मेरे जैसा बूढ़ा होगा तो मर जाएगा। दैट्स ओके, दैट्स द वे इट इज, इट हैज टू हैपन लाइक दैट ओनली। इसका तो कोई उसके लिए तो उस स्थिति के अगर हम गहराई से समझें तो समता तो इतने उस मृत्यु के भय के प्रति वाली बात हो गई कि उसके प्रति समता कैसे आए। और जैसे मैंने एक सूत्र पहले भेजा था संक्षेप में, जो देवता पुत्र संयुक्त में से सुब्रह्मा का संयुक्त सूत्र था, शायद आपको याद होगा कि एक देवता, यंग देवता आते हैं भगवान के पास कि अब ये सोचिए, देवता खुद कह रहा है कि हम लोग भी बड़े चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। लेट मी जस्ट रीड इट आउट, देखता हूँ कहाँ है। वो कहते हैं कि मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि नित्य ही हम हमारे हमेशा मन हमारा चिंतित रहता है, मन सदा तनाव में रहता है। वो तनाव जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ और जो हो चुका है, दोनों ही रहते हैं। जो उत्पन्न नहीं हुआ मतलब जिसकी आशंका है कल क्या हो जाए। कहते हैं यदि कोई ऐसी अवस्था है जो चिंता मुक्त हो तो कृपया उत्तर दे दे मेरे प्रश्न का। भगवान क्या उत्तर देते हैं कि बोधि एवं तप के अन्यत्र, इंद्रिय संवर के अन्यत्र, सब कुछ त्यागने के अन्यत्र कहीं प्राणियों की सुरक्षा मैं नहीं देखता। तो सचमुच में सुरक्षा तो तभी होगी जब हमारी बोधि जागेगी, इंद्रियों पे संवर होगा, हमारी शांति की पारमी स्ट्रांग होगी और किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा, तभी सुरक्षा महसूस करते हैं। उससे कम में तो रियल सुरक्षा तो नहीं होगी। हाँ, वी कैन प्रैक्टिस सम थिंग्स ताकि हमारा चित्त जो है समता में रह पाए। उसके लिए जैसे हम उपेक्षा ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं, तो वही एक माध्यम है उसके लिए। उसका बेस जो है उपेक्षा का, समता का प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है। और जो उसके छोटे छोटे आयाम बताए जाते हैं कि हमारा शील का पालन हम ठीक से करें, क्योंकि शील का पालन ठीक से नहीं करेंगे तो भय हमेशा बना रहेगा। इंद्रिय संवर करें, अब इंद्रिय संवर नहीं होगा तो लॉकडाउन के कारण परेशानी होगी। ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन में आपको हमको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। अगर इंद्रिय संवर नहीं है तो आप परेशान होते रहेंगे, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। फिर है श्रद्धा का बल।
अगर श्रद्धा का बल है तो जब है, और हमें कॉन्फिडेंस है कि भगवान की शिक्षा जो है वो प्रोटेक्शन देती है, तो श्रद्धा का बल है तो हम शिक्षा का प्रोटेक्शन तभी देगी जब हम धर्म का पालन ठीक से करेंगे। सती होगी, सजगता होगी, प्रज्ञा होगी, समाधि होगी, तभी धर्म का पालन होगा। तो सारे धर्म को हम पूरी तरह से पालन करेंगे तभी सचमुच में मतलब असंपकंपी हो, जो कहते हैं चित्त हमारा कंपायमान नहीं होगा, तब जाके होगा। ये छोटे-मोटे टोटकों से तो होने वाला नहीं है। तो जैसे प्रज्ञा का मुख्य एक जो छोटे-छोटे बातें हैं, छोटी बात तो नहीं है लेकिन उसके आयाम हैं, जैसे अनित्य बोध है। अगर अनित्य बोध ही हमारा सचमुच में पुष्ट हो जाए, तो जो भी परिस्थिति आएगी हम जानेंगे कि वो अनित्य है। जैसे हम अपने ब्रह्म विहार में चर्चा करते हैं कर्म सिद्धांत की। अगर कर्म सिद्धांत को हम सचमुच में ठीक से समझ जाएँ, जो लोकीय प्रज्ञा का है, कि जो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे कर्म के हिसाब आएगी। अगर मुझे बीमार होके परेशान होना है तो वो होके रहेगा। मैं हाँ, इस समय का कर्म ऐसा करूँ कि वो उस डायरेक्शन में ना चढ़े। क्योंकि कर्म सिद्धांत जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो बदलता रहता है। हम इस समय के कर्म जो है, वो पुराने कर्मों का फल किस रूप में आएगा, उसको डिटरमिन करता है। इस समय हम अच्छे कर्म करें, साधना करें, शील का पालन करें, सेवा करें, जो भी दान दें, तो उन सब से लाभ होगा। असली लाभ तो लोकोत्तर प्रज्ञा से होगा। 4 आर्य सत्यों का दर्शन करेंगे, दुःख का बोध जागेगा और सचमुच में अनात्म का बोध जागेगा। और अगर अनात्म का बोध जागेगा और हम में एक क्षमता है इन्वेस्टिगेट करने की, जैसे कल भी हम शाम को प्रवचन में चर्चा कर रहे थे, कि डिसर्नमेंट की, चर्चा करने की, तो जब मृत्यु का भय जागे तो हम सब ये प्रश्न कर सकते हैं अपने। एक शांत अगर इतना चित्त रहता है हमारा, अरे थोड़ी देर चित्त को शांत कर लें आनापान करके या मेत्ता भावना करके, चित्त शांत करके, जब हम उठा सकते हैं उस प्रश्न को दोबारा अपने मन में ला सकते हैं, अरे कुछ हो गया तो क्या होगा, मृत्यु हो गई तो क्या होगा। तो हम सोच सकते हैं ये किसकी मृत्यु होगी, मृत्यु का क्या मतलब है। तो अगर हम सचमुच में अनात्म बोध में पुष्ट हैं, हम समझते हैं कि शरीर मैं मेरा नहीं है, संखार मेरे नहीं है, विज्ञान मेरा नहीं है, संज्ञा मेरी नहीं है, तो किस बात का भय है हमको। भय का कोई कारण ही नहीं है। तो वो अब ये कहने में आसान लग सकता है, करने में मुश्किल है नेचुरली। लेकिन वो उसी पे निर्भर करेगा कि हमारी कितनी गहन प्रज्ञा डेवलप हुई है, कितना हमारा ग्रास्पिंग है और कितनी ग्रास्पिंग नहीं है। अगर संसार के प्रति उपादान बहुत है तो बहुत, फिर तो भय रहेगा ही, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ये जो परिस्थिति है, जैसे हमने कहा ना, वो डिमांड करती है कि हम मुक्ति की ओर बढ़ें, डिमांड कर रही है कि हम लोग सचमुच में अपने को धर्म में पुष्ट करें। जिस ये परिस्थिति हमारे लिए एक देवदूत की तरह आई है कि हम लोग सचमुच में अपना समय, क्योंकि अब लॉकडाउन में है तो जितना समय ऑफिस का काम करना है उतना करें, बाकी समय सचमुच में एक चीज को पकड़ लें। चलिए, जैसे चर्चा पिछले दिनों हो रही थी कि अगर हम कहते हैं कि ये संस्कार मेरे नहीं है, हम बार बार कहते हैं सर्वे संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति, तो पन्या से देखें ना संस्कारों के, वो अनित्य हैं। तो संस्कार क्या है, जितने भी विचार आ रहे हैं वो सब संस्कार ही तो हैं, और वो हमारे नहीं है। मैं हूँ नहीं हूँ, मैं नहीं है, बार बार हम कहते हैं नेतं मम नेष्वम अस्मि न मे सो अत्ताति। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करें ना, बार बार आएगा, इसमें कोई शक नहीं, बार बार आता है। भय जागता है, आप देख लीजिए, भय जागा है, ये एक विचार जागा है भय का, और देखते हैं कितनी देर रहेगा और निकल जाएगा। अगर हम सचमुच में प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हैं और हम समझते हैं कि ये विचार मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारा जो इस समय की बहुत ही कठिन विषम परिस्थिति आई है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, डीप प्रैक्टिस। और तभी जाके सचमुच में समता आएगी, तभी जाके सचमुच में प्रज्ञा थोड़ी थोड़ी जागनी शुरू होगी। एक ही चीज अगर हम पकड़ लें इस समय, क्योंकि भय की बात हो रही है ज्यादा, समता की बात हो रही है, तो जब हम मन की स्थितियों को देखते हैं, सती पठान के हिसाब से देखते हैं, तो समता तो है ही है, सती में तो समता है ही। जो अवेयरनेस है वो तो शुद्ध है। उस शुद्ध अवेयरनेस से अगर हम मन के ऊपर उठने वाले भय,
भय को, आशंका को, बेचैनी को देखते हैं, वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। और नहीं भी समाप्त होगी तो हम जानते हैं ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। ये तो परिस्थिति बस जाग गया है, इसका कोई लेना-देना नहीं, मुझसे कोई लेना-देना ही नहीं है। ये तो कंडीशन्ड है। मेरे स्क्रीन पे जैसे लिखा रहता है, मैं पढ़ देता हूँ। Whatever appears in mind is void, empty, ownerless, transient. It is not mine, not me, not myself. It came from nowhere, there is nothing there, and it dissolves into nothing. Learn to have lightness and buoyancy of the mind. Don't take the content seriously. भजन सुबह तो बार-बार हम तो कहते हैं, don't take your life serious personally. तो don't take your thoughts personally because these thoughts are not yours. हमें लगता है ये विचार मेरे हैं, मेरे नहीं है। मैं तो चुपचाप बैठा अपना काम करना चाहता हूँ, अपने आप ही वो बढ़ जाते हैं और मैं उनको पकड़ लेता हूँ। आप उसको अगर शांति से देखें, मैं अपना काम कर रहा हूँ या भोजन खा रहा हूँ और फिर विचार आ जाएगा, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसा हो कुछ सुन लिया, कुछ समझ लिया, घर से बाहर कोई गया और बाहर से अंदर आया, तो फिर विचार जागता है, कहीं वायरस लेके तो नहीं आ गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या कर सकते हैं? जितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं उतनी ले लें। कोई इसका उपाय तो है नहीं हमारे पास कि हम चेक कर पाएँ और हर चीज़ को परफेक्टली एश्योर कर पाएँ। बेसिकली अनित्यता बात तो है ही, अनित्यता तो है ही। अनिश्चय का मतलब अनसर्टेनिटी भी है। थिंग्स आर अनसर्टेन एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद देम। तो इसलिए जो भी हमारे धर्म के सिद्धांत हैं, किसी भी एक को पकड़ लें बेशक। सती पठान के चित्तानुपश्यना को पकड़ लें। भाई चित्त में जो भी जागेगा मैं उसको जानूँगा और वो अनित्य है, देखूंगा कि वो अनित्य है कि नहीं। और वो ये समझते हुए कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा आत्ता नहीं है। ये परिस्थिति के वश इस समय जो परिस्थिति है उस समय कुछ भी ट्रिगर हो जाता है तो इस तरह का विचार आ जाता है। मैं देखता रहूंगा, निकल जाएगा। तो जब बार-बार अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ हो जाता है उससे। चित्त शांत हो जाएगा। और फिर साथ-साथ इसकी जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, शील की पुष्टि करना, इंद्रिय संवर करना। इस समय इंद्रिय संवर का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ हम मार्केट जाके जो मर्जी आए खरीद लाते थे, अब वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संवर है, वो हमको करके चाहिए, करना चाहिए, मौका है हमारे पास। इट इज अप टू अस कि हम इस लॉकडाउन को एक मुसीबत समझे या इंद्रिय संवर करने का अपॉर्चुनिटी समझे। इट इज अप टू अस। जब हम ये रोज कुछ पढ़ते हैं, सब्बे सत्ता कम्मस्य का कम्मदायादा कम्म योनि, तो इस बात को हृदयंगम करेंगे ना कि जो कुछ भी मेरे सामने प्रस्तुत होता है वो मेरे कर्मों का फल है। इसका मतलब होपलेसनेस नहीं है, क्योंकि कर्म मेरे बंधु भी हैं, कर्म मेरी शरण भी है। तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ और अच्छे कर्म किए तो मेरी शरण भी देंगे, मुझे रिफ्यूज देंगे, वो मेरे भाई भाई बन देंगे। आप सोचिए अगर कल मैं बीमार हो जाता हूँ और हॉस्पिटल चला जाता हूँ, कौन, कोई भी बंधु बंधु कोई नहीं रहेगा ना। नथिंग, नोबडी, कोई आ भी नहीं सकता मिलने, तो बीमारी भी ऐसी है। तो सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे बंधु हैं, सिर्फ कर्म ही हमारे परिसर शरण देंगे। तो ये बात हमको गहराई से हृदय में उतारनी पड़ेगी, तो जाके सचमुच में धर्म में प्रतिष्ठित होंगे। और प्रतिष्ठित होंगे तो अपने आप भय आशंका कम होगा और समता पुष्ट होगी। इसीलिए ये जो हम चैंटिंग करते रहते हैं अलग अलग तरह की, तो वो इसीलिए करते हैं कि हमारी बातें भगवान की याद आए और उनकी बातों के आधार पर हम उस तरह चलने का प्रयास करें। जैसे हम करते हैं, फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न पश्यति कंपति अशोकम विरजम खेमम एतं मंगलम उत्तम। तो भगवान की वाणी अगर हम याद करें और इसको बीच बीच में रिसाइट करें तो चित्त में अच्छा लगता है। इस तरह दंपत की गाथाएं हमने पढ़ी थी, उसकी 81, 82, 83 वर्ष अगर आप पढ़ें, वो तीनों वर्सेस समता की हैं। किस तरह से लोक धम्म में चित्त हमारा बेचैन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो ये सपोर्टिंग सिस्टम है हमारे लिए, तो वी आर ऑल, हम मुक्त पुरुष नहीं है तो हमको सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो ये सब जो भगवान की वाणी है वो हमारा सपोर्ट बनता है। और कोई क्वेश्चन काफ़ी आपने वेल या कुछ राउंडेड क्लैरिफिकेशन? आंसर दिया, बहुत सारे इसमें सम एनी हमारे लिए। क्लैरिफिकेशन नीडेड, डिस्कस। जी, अगर किसी को और इसी पे प्रश्न पूछना है आगे तो पूछ सकते हैं, अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो।
सर इस एक उत्तर में ही आपने हमें एक हफ्ते का काम दे दिया है। बहुत सारा काम है करने के लिए, तो शायद इस वीक के लिए हमारे पास इनफ रिफ्लेक्शंस हैं। जो आपने गाइडेंस दिया उसमें से कोई भी एक बात हम उठा सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाँ समय को भी देखते हुए शायद अगर हम सर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें तो। हाँ, नहीं 5-10 मिनट वी कैन एक्सटेंड, कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छा। अगर प्रश्न हो तो किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो, क्योंकि काफी समय हमारा इसमें हमारे कंप्यूटर की मेहरबानी में इधर उधर चला गया, तो उसको भी मुझे देखना होगा। किसी भी भाई को, जो बहन को, जो भी जुड़े हैं, कोई प्रश्न हो तो कैन दे हेयर मी? यस सर। अच्छा, हेलो सर।